नमस्कार, आज की ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता और ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है रायपुर से। आपको बता दें, दुष्कर्म के आरोपी के घर पर चला है बुलडोजर। एक बड़ी कार्रवाई की गई है। 9 साल की मासूम के साथ जिस तरह से मामला सामने आया था, 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की यह घटना। अब्दुल सज्जाद अंसारी पर रेप का आरोप लगा और देखिए अब तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से बुलडोजर से एक्शन लिया गया है। अंसारी पर रेप का आरोप है। बच्ची से 5 दिन तक दुष्कर्म करने का आरोप लगा। महापौर ने 7 दिन पहले लगवाया था नोटिस। यहां पर नोटिस चस्पा कर दिया गया था। विधायक के साथ मौके पर पहुंची थी महापौर और अब जाकर यहां पर एक्शन लिया गया। आरोपी ने अवैध रूप से निर्माण कराया था। आपको जानकारी दे दें, सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है, लेकिन अब एक बड़ी कार्रवाई की गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस तरह से बुलडोजर से मकान को ढहाया गया है। दुष्कर्म के आरोपी पर यह एक्शन लिया गया है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जिस तरह से दरिंदगी का यह पूरा मामला सामने आया था। एक मासूम बच्ची जिसको हवस का शिकार बनाया गया था, लेकिन अब यहां पर बुलडोजर से एक्शन लिया गया है। तो अंसारी जिस पर रेप का आरोप है। और ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे सहयोगी रायपुर से जुल्फिकार अली भी जुड़ चुके हैं। जुल्फिकार, बताइए जरा किस तरह का ये एक्शन लिया गया है, कहां तक ये जांच पहुंची पूरे मामले की? चलिए जुल्फिकार, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है, आपसे संपर्क करेंगे, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से। आप देखिए यहां पर बुलडोजर से एक्शन लिया गया है। आरोपी के घर पर चला है बुलडोजर। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रायपुर से। सोचिए आप, जिस तरह से लगातार दरिंदगी की घटनाएं बढ़ रही हैं और एक और घटना सामने आई रायपुर से। मात्र 9 साल की बच्ची मासूम के साथ रेप हुआ, लेकिन अब आरोपी के घर पर यह एक्शन लिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से अवैध तरीके से इस मकान को बनाया गया था, लेकिन अब उस मकान को ढहा दिया है। प्रशासन की टीम पहुंची और इसके पहले लगातार जानकारी जुटाई जा रही थी। एक नोटिस भी चस्पा कर दिया गया था, 1 हफ्ते का समय दिया गया था, लेकिन अब प्रशासन ने यहां पर बड़ी कार्रवाई की है। आरोपी के घर को ढहा दिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दुष्कर्म का आरोपी जिसके घर पर यह एक्शन लिया है। तो विधायक के साथ मौके पर महापौर पहुंची हुई थी। नोटिस यहां पर चस्पा कर दिया गया था। महापौर ने 7 दिन पहले ही नोटिस लगवा दिया था, लेकिन अब जाकर एक्शन लिया गया है। तो चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुल्फिकार अली लगातार जुड़े हुए हैं। जुल्फिकार, बताइए जरा इस पूरे एक्शन के बारे में, कब लिया गया, अब तक क्या कुछ हुआ? ये एक्शन अभी भी लगातार चल रहा है और मैं अपने जो पीछे मेरी तस्वीरें हैं उन तस्वीरों को दिखा देते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भीड़ इकट्ठा है। पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, नगर निगम की गाड़ियां तैनात हैं और जो यहाँ पर दुकान थी और घर था, अवैध निर्माण था, नगर निगम ने उसे ढहा दिया है। तो इन तस्वीरों को मैं एक बार फिर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए यहाँ पर बुलडोजर जो है वो पहुंची हुई है और वो लगातार जो है इस घर को तोड़ने में लगी हुई है। ये घर का जो मलबा है उसे एक ट्रक में भर कर यहाँ से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जा रहा है। तो ये पूरा जो निर्माण था अवैध तरीके से, उस पूरे अवैध निर्माण को यहाँ पर तोड़ दिया गया है। ये स्थानीय लोगों के मुताबिक जो है एक स्थानीय लोगों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि नाबालिग जो लड़की थी उसके साथ जो यहाँ पर घर है, जो दुकान थी यहाँ पे और कुछ खिलौनों की दुकान छोटी थी, बुजुर्ग थी और शासकीय वो कर्मचारी हुआ करता था। और उस शासकीय कर्मचारी ने 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। 1 दिन नहीं, 5 दिनों तक उसे प्रलोभन देकर लगातार दुष्कर्म करता रहा। जब इसकी शिकायत की गई, हालांकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और नगर निगम की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई है और तोड़-फोड़ की कार्रवाई चल रही है। यहाँ पर कुछ नेता हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, सुनील चौधरी। तो सुनील जी, क्या लगता है किस तरीके की कार्रवाई चल रही है? देखिए, यहाँ पर एक दुष्कर्म पीड़ित जो हमारी बच्ची थी उसके साथ जो दुष्कर्म किया गया था, उस व्यक्ति के खिलाफ बुलडोजर का एक्शन हो रहा है। और ये जो एक दूषित मानसिकता है कि एक बच्ची को देख करके आपके अंदर वात्सल्य का भाव उत्पन्न होना चाहिए, लेकिन ये मानसिकता इतनी खराब थी कि उस बच्ची के साथ इस व्यक्ति जो 68 साल का था, सरकारी कर्मचारी था, रिटायर कर्मचारी था, उन्होंने दुष्कर्म किया।
तो माननीय महापौर मीनल चौबे जी, जो ममतामयी महापौर, उन्होंने चंडी रूप दिखाया है और इस यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। माननीय विष्णुदेव साय जी का सुशासन, यहाँ पर सुदर्शन चक्र चला है और पुरंदर मिश्रा जी और पार्षद जी के प्रयास से आज ये कार्रवाई हो रही है। ये एक संदेश है कि ऐसे लोगों के ऊपर कि यदि आप इस प्रकार की दूषित मानसिकता रखेंगे तो ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। कोर्ट भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई इसके ऊपर करेगा। ऐसा सरकार इस विषय को लेकर के आगे बढ़ रही होगी और हम चाहते हैं कि इस व्यक्ति को फांसी की सजा दी जाए। ऐसे दूषित मानसिकता वाले व्यक्ति का इस समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए और कहीं पर भी इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये अब्दुल सज्जाद अंसारी जो है एक दूषित मानसिकता का व्यक्ति है। इसको कड़ी से कड़ी सजा देकर के फांसी की सजा देने की मांग हम सब स्थानीय लोग यहाँ पर करते हैं। ये शिकायत कब आई थी, कब पता चला था स्थानीय लोगों को किस तरीके का घटनाक्रम हुआ, फिर परिवार के लोगों का रिएक्शन, क्योंकि आप भी इसी क्षेत्र में रहते हैं? देखिए, ये बच्ची जो है वो 5 दिन तक उसके साथ दुष्कर्म हुआ। 11 तारीख के को पता चला। बच्ची को जब नहलाने लगे तो उन्होंने बताया कि उसके प्राइवेट पार्ट्स में दर्द हो रहा है। फिर जब उसको पूछा गया तो उसने सब बताया कि बहला फुसलाकर और एक टॉफी और नड्डा मुर्कू का एक वो करके लालच दे करके उसको ले गया और यहाँ से कुछ दूर में नूरानी चौक में उसका मकान है, वहां ले जाकर के दुष्कर्म किया। तो बच्ची ने जब घटना को बताया तो फिर सारी घटना का पर्दाफाश हुआ और उसके खिलाफ FIR हुई। फिर यहाँ के सारे जनप्रतिनिधि और मोहल्ले वासी जो है वो सारे लोग जाकर के इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग किए और आज ये दिख रहा है कि एक कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल साक्षी, ये देखिए कि कार्रवाई हो रही है और यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनके मुताबिक जब घटना की जानकारी उनके परिजनों को हुई और उसके बाद इसकी शिकायत थाने में की गई और अब एक बड़ा एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो आरोपी है उसके घर को तोड़ दिया गया है, बुलडोजर की से उसके घर को गिराया गया। अब जो मलबा बचा हुआ है उसको यहाँ से बिल्कुल, भले ही कार्रवाई की जा रही हो जुल्फिकार, लेकिन सवाल ये है कि उस मासूम बच्ची के साथ 5 दिन तक रेप होता रहा और किसी को पता नहीं चला। बड़ी हैरानी वाली बात ये है और ये भी पूछेगा जुल्फिकार जो लोग आपके पास हो कि अब्दुल किस तरह की मानसिकता का था, इससे पहले क्या उसके ऊपर किसी भी तरह के मामले दर्ज थे, उसका किस तरह से बैकग्राउंड था? बिल्कुल, मैं यहाँ पे स्थानीय लोगों से बात करके पूछने की कोशिश करता हूँ और कि वो आप यहीं के रहने वाले हैं? दादा, आप यहाँ के रहने वाले हैं? आप आपने देखा कभी कि जो जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा है वो किस नेचर का था, कैसा व्यक्ति था वो? वो तो लंगड़ा आदमी था। अच्छा, शासकीय सेवक भी रहा है? वो लंगड़ा था। पहले तो उसको कलेक्टर ऑफिस में वो चपरासी था। तो आपसे बातचीत होती थी उसकी कभी? नहीं, कभी बातचीत नहीं करते। तो आप भी यहीं रहते हैं क्या? हमको यही रहते। तो क्या कैसा, मतलब उसका नेचर कैसा था, लोगों से बात कैसे करता था? कभी ऐसा एहसास हुआ कि इस तरीके के कृत्य जो है वो व्यक्ति कर सकता है? वो जब से आया यहाँ दुकान लगाया है, दुकान में बैठे रहता था। खजाने के बाद बाल बच्चे का और शाम को निकल जाता था, किसी से बात नहीं करते थे हम लोग। कभी जाते। चलिए ठीक है जुल्फिकार, आप जानकारी जुटाते रहिएगा, बातचीत करते रहिएगा, लोगों से अपडेट आपसे लगातार लेंगे। फिलहाल आपका जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, जांच लगातार की जा रही है, एक्शन लिया जा रहा है। अब आगे बढ़े।